our topic is chapter is matter around us pure is continued now in this period of chemistry, and we are starting with the today's topic is compound. We have done till time the mixture, the variety of mixture, metal and non-metal mixture में भी हमने 2 टाइप ऑफ मिक्सचर्स को स्टडी किया था, दैट इज होमोजीनियस mixture and heterogeneous mixture. As you know, the homogeneous mixture are those mixture in which the constitution of the whole mixture is same as the solution of sugar. Means in 200 ml of water, if we mix up the 50 gram of sugar, तो हमें every 5 ml में डेफिनेट अमाउंट ऑफ शुगर का मिलता है. वो हम चाहे कहीं से ले लें, थ्रू आउट 200 ml हम कहीं से भी 5 ml पिक करेंगे और हमें सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर एंड वाटर वहाँ मिलता रहेगा. मगर अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसमें कि अगर हमने ऊपर से लिया तो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन आ गया, और अगर हमने एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर से लिया तो वहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो गया. तो इन कंडीशंस में अगर कोई चीज़ होती है, चेंज होती है, तो उस मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस कहते हैं. और थ्रू आउट द कंपोजिशन इफ दिस लाइज सेम और द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स सेम, then the mixture is called homogeneous. तो ये हमने पहले पढ़ा था. मेटल में हमने मेटल की प्रॉपर्टीज़ एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी. आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कंपाउंड. होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर भी हम बता चुके हैं, एंड नाउ टुडे इज़ आवर topic is compound. स्टूडेंट्स, एक्चुअली इस कंपाउंड से पहले मैं बता दूं, हमने एलिमेंट भी पढ़ा है. प्योर में हमने कहा था एलिमेंट. जैसे हम जानते हैं एक कंपाउंड है Cu, कॉपर सल्फेट, SO4. इसे हम क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट. अब मैं आपको समझाता हूं कि कंपाउंड और एलिमेंट का डिफरेंस क्या होता है. स्टूडेंट, यहां चीजें देख रहे हैं कितनी? कॉपर 1, S2 एंड SO4 3. तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं. द एलिमेंट्स कॉपर सल्फेट कंटेनिंग एलिमेंट्स, कॉपर सल्फेट कंटेनिंग एलिमेंट्स. Copper sulfate containing elements, number 1 Cu, okay. Number 2, now I'll take up some gap in between because I will write down the names below the formula written over here. This is second one is your S. तो ये कॉपर है, ये S है, और थर्ड वन हमारा क्या है? जो तो S, Cu फॉर कॉपर. ठीक है कि ये Cu जो है ये क्या है? कॉपर है. S क्या है?
S is sulfur. Sulfur, copper, sulfur, and third one is oxygen. यहां पर देखिए कॉपर का एक एटम है, सल्फर का एक एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। तो कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन 1, 1 और 4 के रेशियो में जब मिक्स होते हैं तो वो बना लेते हैं कॉपर सल्फेट। तो यहाँ कंपाउंड का नाम क्या है? कंपाउंड है कॉपर सल्फेट। और एलिमेंट्स क्या हैं? कॉपर सल्फेट containing elements, 1 is copper, 2 is sulfur and 3rd is oxygen. In this way we come to the conclusion that a compound is found on the mixing, on the chemical outcome of copper, sulfur and oxygen. कॉपर सल्फेट का जो कंपाउंड हमें मिलता है वो कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन के मिक्सअप से मिलता है। कॉपर, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ें हैं जिनके मिक्सचर होने से हमें मिला क्या? हमें मिला कॉपर सल्फेट। अब ये रिएक्शन क्या है, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब तो हम आगे जाके पढ़ेंगे, मगर अभी हम क्या समझ रहे हैं, सिर्फ इतनी चीज़ समझना चाहते हैं कि अगर कोई प्योर सब्सटेंस है लाइक कॉपर, सल्फर एंड ऑक्सीजन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसके आपस में किन्हीं कुछ सर्टेन थिंग्स को अगर आपस में केमिकल रिएक्शन कराया गया तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा और वो है कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट में 3 इंग्रेडिएंट हैं जिन्हें हम 3 एलिमेंट्स कहते हैं, कॉपर Cu, सल्फर S एंड ऑक्सीजन O। नाउ द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड इज व्हाट? इस तरीके से ये कई सारे एलिमेंट हमें मिलते हैं, तो कंपाउंड हम किसे कहेंगे? Compounds can be further divided into 3 classes. A compound is a substance made up of 2 or more element. A simple definition जो compound की होगी, compound, कि compound क्या है? Compound is made up of two or more elements. एग्जाम्पल देखो, यहाँ हमने लिखा क्या है? कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। कंपाउंड जो बनेगा वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने से बनता है, जैसे CO2, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड है ये, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, कार्बन और डाई मीन्स 2 ऑक्सीजन। अगला एग्जाम्पल आप ले लीजिए H2O। H2O क्या है? वाटर है, होता है ये। इसे भी हम कंपाउंड ही कहेंगे क्योंकि यहाँ भी 2 चीज़ें मिल गई। क्या क्या? हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन के मिलने से जो कंपाउंड हमें मिलता है वो होता है वाटर। इसके सिवा हम बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे NH4Cl, NH4
Cl, इसे हम अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। अमोनियम क्लोराइड क्या हुआ? ये अमोनिया एक गैस होती है NH3, समझे, और उसी में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करा दिया जाता है उस अमोनिया गैस को, तो हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड। इसके सिवा कई सारे एग्जाम्पल आपको कंपाउंड के मिलेंगे, और उन कंपाउंड के और एग्जाम्पल्स में हम क्या देख रहे हैं? लेट अस सी NaCl। NaCl ये क्या है? ये है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो पहली चीज कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी चीज वाटर, थर्ड चीज अमोनियम क्लोराइड, एंड फोर्थ वन इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड और कुछ नहीं है, इट इज सिंपली द सॉल्ट वी आर यूजिंग इन आवर किचन्स। ओके, कि किचन में जो सॉल्ट आप यूज़ करते हैं वो सोडियम क्लोराइड ही होता है। इस तरीके से कंपाउंड हम किसे कहते हैं? वो चीज़ जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलाने पे बनती है, उसे हम कहते हैं कंपाउंड। और कंपाउंड हमेशा दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने से ही बनता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड पे आ जाते हैं कि अब हम ले लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं कंपाउंड की जो कि हम ले सकते हैं। वो क्या हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। प्रॉपर्टीज of compound. Number 1, sorry, the board is not working, some patches are looking on it. Okay, the number 1 property of compounds वो क्या है? कि पहली प्रॉपर्टी कंपाउंड की क्या होती है? The properties of compounds are entirely the properties of compound. The properties of compound are entirely different from the constituents elements. एग्जाम्पल समझ लीजिए, हाइड्रोजन क्या है? H2 इज गैस, ठीक है, एंड O2 इज ऑल्सो गैस। अब ये दोनों चीजें क्या कर रही हैं? आपस में एडअप हो रही हैं। ये दो गैसेस आपस में मिली और इन्होंने बना क्या लिया? 2H2O। ये क्या है? ये वाटर है स्टूडेंट्स।
अब कहने का मतलब ये है कि पहली एलिमेंट हाइड्रोजन गैस और दूसरी एलिमेंट ऑक्सीजन को जब आपस में आपने मिक्स कराया अंडर सर्टेन कंडीशंस, देखिए मैं वहाँ कंडीशन या केमिकल रिएक्शन नहीं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एलिमेंट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से डिफरेंट होता है हमारा कंपाउंड। यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है, हमारी हाइड्रोजन गैस है। हर हाइड्रोजन गैस क्या है, हाइड्रोजन इज व्हाट, हाइड्रोजन एट नॉर्मल टेम्परेचर इट इज एंड प्रेशर दैट इज गैस। अब सेकंड एलिमेंट जो हमने लिया है, अब कंसीडर किया है इस रिएक्शन के लिए, वो क्या है, वो है ऑक्सीजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में केमिकली रिएक्ट कराए जाते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल को बना लेते हैं। अब दो गैस आपस में मिलके बना क्या रही हैं, एक लिक्विड बना रही हैं जिसे हम वाटर के नाम से जानते हैं। सो स्टूडेंट, आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से हमारा प्रोडक्ट या कंपाउंड हमेशा बिल्कुल डिफरेंट होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी मोस्टली। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी विल बी compounds cannot be separated into the component by physical method. Compounds, second, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड, compounds cannot be splitted in constituents and elements by simple method. अब देखो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाकर वाटर के बनाने की प्रोसेस से अगर हम वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेना चाहें तो वो एक सिंपल मेथड नहीं होता, ये भी कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी होती है। तो पहली प्रॉपर्टी तो आपकी थी द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड are entirely different from the constituent elements. ठीक है। सेकेंड में हमने कहा कंपाउंड कैन नॉट बी स्प्लिटेड इनटू द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सिंपल मेथड। कंपाउंड्स कैन नॉट बी स्प्लिटेड। अब आप बात को समझ लें कि कंपाउंड जो है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में नहीं बदला जा सकता। कैसे? सिंपल मेथड से नहीं बदला जा सकता। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड लेबोरेटरीज के यूज़ के साथ हम कुछ ये चेंजेस कर सकते हैं, मगर नॉर्मल कंडीशंस में सिंपली जस्ट बॉयल कर दो और कुछ कर दो इस तरीके की, या हीट दे दो या कूल कर दो, इस तरीके से हम इसकी चेंज को नहीं पा सकते। थर्ड क्या है? एनर्जी इज यूजुअली ईदर गिवन आउट और एब्जॉर्ब्ड। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, एनर्जी usually used
or given out. Energy usually used or given out, used or given out by, usually used or given out usually used or given out in preparation of compounds. सो स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए, कि कोई कंपाउंड जब हम बना रहे हैं तो एनर्जी या तो देते यूज़ की जाती है या उसमें से निकलती है, और इससे ही बनता है। किसी कंपाउंड को बनाने के लिए हमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो एनर्जी कैन इज यूज्ड और गिवन आउट by the, usually either given out or absorbed during the preparation of compound. The composition of a compound is fixed. The constituents are certain fixed proportion. The composition of compound is fixed. सर ये बंद हो गया, लाइट चेंज हुई है शायद, या तो इन्वर्टर पे शिफ्ट हुई है। यस, एनर्जी इज यूजुअली यूज्ड और गिवन आउट इन प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स। तो मीन्स कंपाउंड को बनाने में या तो एनर्जी यूज़ की जाती है या एनर्जी रेडिएट होती है। समटाइम्स इस गिव्स आउट द एनर्जी ऑल्सो। सो देयर आर द सेवरल थिंग्स इन विच, बाय द वे, इफ NH4Cl is mixed in the water, then it absorbs heat of the surrounding. सो क्या होगा, जब ये एब्जॉर्ब करता है तो इसकी कंटेनर का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ये हीट को एब्जॉर्ब करने लगता है। तो NH4Cl को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो कंटेनर हमारा आउटसाइड से कूल हो जाता है। कुछ समय के बाद अगर हम आके देखते हैं तो उसके ऊपर वेपर्स भी कलेक्ट हो जाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, इट इज़ ड्यू टू द एनर्जी एक्सचेंज ओनली, क्योंकि उसने क्या किया, सराउंडिंग्स से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लिया, अपना टेम्परेचर दे नहीं दिया, उसने सराउंडिंग का लिया। इससे ही उसका टेम्परेचर, टोटल ओवरऑल सिस्टम का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज फिक्स्ड। The composition, that is the fourth point, the composition of the compound is fixed. Fourth point is composition of the compound is fixed. Composition
composition of the compound is fixed, prepared by any method. अब कंपोजिशन जो होता है किसी भी कंपाउंड का वो फिक्स होता है, और दूसरी चीज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, द रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, द रेशियो ऑफ constituents in mass, ratio of constituent is fixed by mass. इसका मीनिंग क्या हुआ बाय मास का? The composition of compound is fixed. The constituents are present in fixed proportion. Fixed, इसे बाय मास ना करके प्रोपोर्शन कर लीजिए. Proportion by mass or atoms. So students, ये क्या हुआ? The composition of the compound is fixed, the ratio of constituent is fixed, proportion is fixed proportion, P proportion by mass और एटम्स. मतलब किसी भी कंपाउंड के बनने में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका प्रोपोर्शन मास से या एटॉमिक नंबर ऑफ एटम में सेम होता है. जैसे C प्लस O2, C प्लस O2 बना लिया CO2. इसने बनाया क्या? इसने बनाया CO2. अब कार्बन डाइऑक्साइड में ये है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है स्टूडेंट, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पे क्या है? कार्बन है. यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है. कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करते हैं मास की तो कार्बन का 12, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है. ऑक्सीजन के 8 to 16, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 होता है. अब CO2 का एक मॉलिक्यूल एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के मिलाने से बना होता है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर जो हमारा कंपोनेंट है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो क्या है? कंटेंट्स हमारे कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं. कार्बन का हमें पता होता है कि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8. एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 एंड कार्बन का 6, तो 12 होता है. तो कार्बन और ऑक्सीजन, एक कार्बन एटम जब 2 ऑक्सीजन एटम से आपस में कंबाइंड कराया जाएगा
तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, एलिमेंट के मिनिमम कॉन्स्टिट्यूएंट को हम एटम कहते हैं और कंपाउंड के एक इंग्रेडिएंट को या मिनिमम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। जो एलिमेंट में एटम है वो कंपाउंड में मॉलिक्यूल है। ये भी हमें याद रखना है। नेम ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इज, ये स्पेशल है, आपको नोट में करके लिख लेना है। नोट, एटम इन एलिमेंट और मॉलिक्यूल इन कंपाउंड। कहने का मतलब, अगर कोई ये कहता है कि एक यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, और अगर कोई कहता है कि एक एटम कार्बन है तो कहने का मतलब कार्बन का एक पार्टिकल है वो ओनली। और जब कंपाउंड की बात आएगी तो वहाँ मॉलिक्यूल होता है। मिनिमम कंस्टिट्यूएंट जो एलिमेंट का है वो एटम है, और तुम्हारे कंपाउंड का जो है वो मॉलिक्यूल है। ओके, तो इन दिस ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसीलिए मैंने बॉक्स में अलग बनाई हुई है। इसे आप मिक्सअप मत कीजिएगा इससे। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से 1 कार्बन, यहाँ पे ये 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, और बनाया क्या इन्होंने? 1 कार्बन डाई ऑक्साइड बन गया। स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव completed our 4th property of compound, 4th property of compound. ठीक है, this was the 4th. 5th one, the compound has fixed melting point. Now the 5th, compound has fixed melting and boiling point. So in this way we have the compounds का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है। कि किसी भी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी, मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट पे कोई कंपाउंड बॉयल करना शुरू करे या मेल्ट करना शुरू कर दे उसे हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। Lastly, the 6th point of the compound is that compound is homogeneous. Compound is homogeneous substance. कहने का मतलब कंपाउंड जो है वो क्या है? एक होमोजीनियस सब्सटेंस है, क्योंकि इसका कभी भी फार्मूला चेंज नहीं होगा। CO2 होगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड होगी। कहने का मतलब जहाँ एक कार्बन 2 ऑक्सीजन होंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। वाटर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होगा तभी वाटर बनेगा। सोडियम क्लोराइड NaCl, एक सोडियम और एक क्लोरीन जब मिलेगा तभी सोडियम क्लोराइड बनेगा। इन दिस वे दीज 6 प्रॉपर्टीज आर ऑफ
our compound particle. So students, this is your today's topic, and we overcome the day for this topic.